गैस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किरण की मां की मौत हो जाती है। ज़रबाब की फैमिली और ज़रबाब किरण को माफ़ कर देते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि ज़रबाब की मां ये फैसला करती है कि ज़रबाब की किसी के साथ शादी करवा दी जाए। वो बदकिस्मत कौन होगी जो ज़रबाब के साथ जाकर शादी करेगी। ज़ुहैब और उजाला को भी उम्मीद मिल जाती है कि उनके घर बच्चा आने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। आसिम और फैज़ा के वालिदैन के घर आए होते हैं तो फैज़ा जब अपने घर वालों के सामने आती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और घर वाले उसकी खुशी जो है वो पूछते हैं। तो फैज़ा खुलकर अपने घर वालों के सामने सारी बातें शेयर कर देती है और उन्हें कहती है कि माँ जी आसिम इतने अच्छे हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं और मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होने देते। तो वहाँ पर ज़ुहैब भी खड़ा होता है, उजाला भी मौजूद होती है। तो ये सब खुश होते हैं। तो ज़ुहैब जो है अपनी बेगम की भी तारीफ़ें शुरू कर देता है। वो कहते हैं कि भाई उजाला भी बहुत अच्छी है और पूरे घर का और मेरा ख्याल करती है। तो जैसे ये बातें सारी ज़रबाब की माँ सुनती है तो वो अपने बेटों को खुश देखकर खुश होती है और वो अब चाहती है कि उसका जो है तीसरा बेटा ज़रबाब भी खुश हो। तो वो सबके साथ ये फैसला करती है। उन्हें कहती है कि बस मैं अब चाहती हूँ कि ज़रबाब के लिए भी कोई अच्छी सी बीवी मिल जाए जो ज़रबाब का ख्याल कर सके, जो उसके बच्चों की केयर कर सके, क्योंकि ज़रबाब अब अकेला और तन्हा रहना शुरू हो चुका है और अपने बच्चों के साथ हर वक्त किसी न किसी बात पे तंज करते हैं। जब से नवीन इस घर में आई है उजाला की बेटी, तो वहाँ पर जो है जो ज़रबाब के बच्चे होते हैं वो नवीन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। उसको इस घर में जो है सही तरह एक्सेप्ट नहीं करते। उसके साथ बच्चे घर में जैसे भी मौजूद होते हैं वो लड़ाई झगड़े करते हैं। तो वो करते हैं तो ज़रबाब जो है ऊपर गुस्सा करता है। उससे कहते हैं कि भाई आज के बाद जो है मुझे इस किस्म की जो है शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। साथ में उजाला भी मौजूद होती है और वो ज़रबाब को समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई ज़रबाब आपको अपने बच्चों के ऊपर इससे गुस्सा नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, बच्चे आपस में जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ज़रबाब जब ये बात सुनता है तो फ़ौरन उजाला को कहता है कि भाई ऐसी बात नहीं है, ये इनकी माँ की गलत तरबियत है। अगर इनकी माँ ने इनको अच्छी बातें सिखाई होती तो आज ये इस तरह बदतमीज़ी ना करते। जब ये बातें सारी बच्चे सुनते हैं तो उनको पहले तो उनके पास माँ नहीं होती, माँ की वजह से परेशान होते हैं, ऊपर से इनका वालिद इनके ऊपर तंज कर रहा होता है। तो बच्चों को लास्ट में तो वो गुस्सा तो आना है। वो बच्चे फ़ौरन बोल पड़ते हैं और ज़रबाब को कहते हैं कि भाई आप मेरी मामा बुरी नहीं थी, बुरे आप लोग थे जो मेरी माँ को इस घर से निकाला है। आप लोगों ने मेरी माँ को इस घर से ना निकाला होता तो कभी भी जो है मेरी माँ इस घर से ना जाती। ये बात करके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ज़रबाब के लिए ये बड़ा एक पॉइंट नोट करने वाली बात होती है कि देखें कि ज़रबाब अपने बच्चों के ऊपर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो चाहिए था कि अपने बच्चों को कोशिश करते कि खुश रखते और अपनी जो माँ थी इनकी कमी ना होने देते। लेकिन ऐसा ज़रबाब नहीं करता। फ़ौरन उजाला भी इस बात पर परेशान रही होती है, क्योंकि देखें कि जहाँ से जब बच्चों की इस हिसाब से परवरिश होती है माँ के बग़ैर या उनके ऊपर इस तरह के तांस करते हैं तो बच्चे मज़ीद डिप्रेशन में जाते हैं। तो फ़ौरन वहाँ पर उजाला इसको मज़ीद समझाती है। उससे कहती है कि भाई तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, अपने बच्चों के साथ इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। बच्चे घर में छोटी मोटी हरकतें जो होते हैं वो करते रहते हैं। मुख्तियार की माँ की जो हालत होती है वो ख़राब पड़ी होती है और उसके जहन में वो सारी की सारी इसकी सास की बातें दौड़ रही होती हैं। उसे वो समझा रही होती है कि भाई तू ये काम जो है वो गलत कर रही है, अपनी बेटी को जो है वो गलत रास्ते पे लगा रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो सारे ख्यालात इसके जहन में अब दौड़ होते हैं। जब एक इंसान गलती करता है और उस वक़्त उसको सज़ा नहीं मिलती, लेकिन जब बाद में सज़ा मिलती है और उसको नसीहत की जाती है तो वो उसको याद आती हैं। ऐसे ही अब किरण की माँ के साथ और किरण की माँ की जो सास थी वो बार बार इसको समझाती थी कि भाई तू अपनी बच्ची को समझा और तुम्हारे भी जो काम है ये ठीक नहीं है। तो उस वक़्त इसे समझ नहीं आती थी। आखिरकार उसकी जो है वो मौत हो जाती है। मुख्तियार जो है फ़ौरन जो है ज़रबाब की फ़ैमिली को और ज़रबाब को कॉल करता है। सब लान में बैठे होते हैं। मुख्तियार जो है ज़रबाब को बता देता है, उससे कहते हैं कि भाई मेरी माँ की जो है वो मौत हो गई है तो इसका इतने बजे जनाजा है, आप लोग शरीक हो सकते हैं। तो वहाँ पर ज़रबाब मायूस हो जाता है, उसको कह तो देता है। तो वालिद जो होता है वो ज़रबाब का इससे पूछने की कोशिश करते हैं।
उससे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, आप लोग इतने जो है अपसेट क्यों लग रहे हैं या परेशान क्यों लग रहे हैं। तो ज़रबाब फ़ौरन अपने बाप को बताते तो उससे कहते कि भाई मुख्तियार की कॉल आई थी और वो ये बता रहे थे कि किरण की जो माँ की है वो मौत हो गई है। तो फ़ौरन जो है ज़रबाब का जो वालिद होता है वो ज़रबाब को कहता है कि बेटा ठीक है, वो हमारे अपने थे, चलो गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमें जो है उनके पास जाना चाहिए, उनके साथ जाकर जो है उनके मुश्किल वक्त में इसमें साथ देना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो यहाँ पर ज़रबाब को है थोड़ा बहुत एहसास भी होना शुरू हो जाता है कि यार हमें अभी इस वक्त किरण को माफ़ कर देना चाहिए। ये लोग वहाँ पर जाते हैं, इनके साथ तोइज़त करते हैं। तो मुख्तियार को अभी भी अपनी माँ के ऊपर गुस्सा होता है। वो फ़ौरन इनको कहते हैं कि भाई आज देखो कि मेरी माँ को जो है वो सज़ा मिली है और किरण को इतनी बड़ी सज़ा मिली है तो मेरी माँ की वजह से मिली है। ये अगर इन्हें इसको सही तरह नसीहत करती, इसको अच्छी तरह एडवाइस करती तो आज किरण का दिन कभी भी बर्बाद ना होता। और ये इन लोगों के आगे रिक्वेस्ट भी कर देता है और उन्हें कहते हैं कि भाई कोशिश करें कि मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही तो फ़िलहाल आप इसको माफ़ कर दें। तो ज़रबाब इनको सबके सामने जो कह देता है कि भाई मैंने किरण और किरण की माँ को माफ़ कर दिया, हमारे जहन में हमारे दिल में ऐसा कुछ भी अब नहीं है। तो फ़ौरन जो है ज़रबाब की फैमिली यहाँ पर बड़ी इनको एक यकीन होता है कि यार देखो कि हमने ऐसे बेटे भी जो है वो जन्म दिए। जब इनको वहाँ पर माफ़ करके निकलते हैं, वापस आ जाते हैं, किरण पीछे जेल में मौजूद होती है। वो सारा दिन जो है अकेली गुजारती रहती है और इसी उम्मीद पे होती है कि यार मुझे कोई ना कोई मिलने के लिए आ जाएगा। तो जहाँ पर इसको मिलने के लिए कोई भी नहीं आता, क्योंकि देखेंगे एक माँ थी उस वक़्त, माँ इसको आती रहती थी। माँ की हालत जो है वो ख़राब हो गई है, जब माँ की मौत हो गई है तो वो अब कहाँ जाएगी। वो अब यहाँ पर अकेली रह चुकी है। उजाला भी इसको मिलने के लिए नहीं आती, ना ही मुख्तियार तो इसके साथ नफ़रत करता है। भाई उसने तो साफ अल्फाज में कह दी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं अब इसकी इस घर में शक्ल भी नहीं देखूँगा। ज़रबाब की फैमिली ये चाहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए ज़रबाब की अब शादी हमें किसी तरीके से करवानी है, क्योंकि अब देखेंगे जिस हिसाब से उसके बच्चे एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हर वक्त घर में जो एक प्रेशर का शिकार रहते हैं। तो ज़रबाब को जहाँ पर चाहिए शादी करना, तो उसकी माँ तो ये फ़ैसला करती है, लेकिन ज़रबाब फ़िलहाल इस मौजू पे इनके साथ कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। उन्हें कहेगा कि भाई माँ जी मुझे थोड़ा सा जो है वो सोचने का वक्त दे दो, जब मैं आपको लोगों को बाद में थोड़ा सा बताऊँगा। लेकिन इन उजाला भी इसको मजबूर करेगी और इसकी फैमिली इसको मजबूर करेगी कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तू अब लड़की देख, चाहे तुम्हें कोई पसंद है तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी जो शादी है वो जल्द से जल्द करवा दी जाए। नवाल तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि देखें कि नवाल को जो सज़ा मिलनी थी वो तो उसे मिल चुकी है, उसके बच्ची उसे रिजेक्ट कर चुकी है, उसे अपनी माँ कहने से इनकार कर चुकी है, तो वो लाजमी तो वो तो यहाँ से चली गई, उसका किस्सा तो ख़त्म हो गया। ज़ुहैब और उजाला के घर में जो है वो जल्द से जल्द खुशियाँ आने वाली हैं। उनको जो है बच्चा की आमद जो है वो मिल चुकी है, कि घर एक बच्चा पैदा हो सकता है जो इस घर को पूरे को रौन के लगा सकते हैं। क्योंकि देखेंगे पूरे जिस हिसाब से कितनी भी एपिसोड गुजरी हैं, सब एपिसोड में दुखी लिखे हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से अब इनके अगली नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो खुशी आएगी। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि ज़रबाब की शादी किसके साथ होगी। किरण को जो है वो ज़रबाब ने जिस हिसाब से माफ़ किया, क्या यह ठीक किया? लेकिन किरण की मौत आप लोग मुझसे लिख कर लें कि इसकी मौत इसी थाने में होगी, इसी पुलिस स्टेशन में होगी, क्योंकि इसको जब कोई मिलने वाला नहीं आएगा और इसके ऊपर ये ख़बर आ जाएगी कि भाई आपकी माँ की तो मौत हो गई है, तो फिर इसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी उम्मीदें जो थी वो टूट जाएंगी कि भाई मेरी माँ मुझे मिलने के लिए आती है, ये कुछ करेगी, तो फिर उसका कुछ करने वाला नहीं होगा, तो जहाँ पर ये ख़त्म ही हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।